एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये जो एलिप्स है बच्चों, ठीक है, यहीं पे साथ में कोनिक्स भी आपका मैं क्लास 11th वाला बता देता हूँ, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है इसमें, ठीक है। ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कैसा एलिप्स होता था याद करिए। ये एलोंगेटेड, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b होता था, a इज ग्रेटर देन b होता था, और ये एलोंगेटेड अबाउट, ये अबाउट नहीं अलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस होता था। ये ऐसा एलिप्स आपका होता था, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट हो गया क्या 0,0। और याद करिए आपका बच्चों यहाँ पर मेजर एक्सेस कितनी होती थी, ये पूरी मेजर एक्सेस होती थी। अगर हम इसका नाम रखें ए बी, तो ए बी आपकी मेजर एक्सेस होती थी, और मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी होती थी, ये मेजर एक्सेस, ठीक है, मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी होती थी 2a। तो ये पूरी लेंथ, ये ओरिजिन है 0,0, ये तो सबको पता होगा। तो ये जो पूरी लेंथ है आपकी, ये देखिए ये ए बी की लेंथ, ठीक, ये ए बी की लेंथ होती थी आपकी 2a। तो बच्चों अगर ये पूरा 2a है, ठीक है, तो ओरिजिन से लेके b तक ये कितना हो जाएगा a, सोचो ये a हो गया, ठीक है। तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट b कहाँ लाई कर रहा है x एक्सिस पे, ठीक है। तो पॉइंट b कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a,0, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। इसी तरीके से ये अगर ओरिजिन है लिख देता हूँ मैं 0,0, तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये लेंथ भी a है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a,0। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये माइनर एक्सिस होती थी, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती थी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम p रखा, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैंने अगर q रखा, तो pq जो हो जाता था वो आ जाता था आपका मेजर एक्सेस, सॉरी माइनर एक्सेस को हम बोलते थे, इसकी लेंथ होती थी 2b। तो अगर ये पूरा 2b है तो सोचो ये b होगा और ये भी b। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये पूरा 2a है तो a प्लस ये प्लस a और ये माइनस a, 0 हो गई लेंथ। अरे लेंथ कैसे 0 हो सकती है यार, ये जो है लेंथ तो a ही है, लेकिन पॉइंट a कोऑर्डिनेट -a,0 इसलिए रखें क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो बस, तो ये भी b है और ये भी b। अब सोचो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सेस पे, और ये b ओरिजिन से लेके p तक b, और ये भी b, तो 0, b, और q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, -b, y -b, बिकॉज ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ये हो गया। तो ये हो गया आपका एलिप्स, ठीक है। और इसके फोकस क्या होते थे याद करिए, फोकस इसके दो होते थे, यहाँ पे एक फोकस होता था और एक फोकस यहाँ। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे c, 0, और यहाँ लेफ्ट वाला क्या होता था -c, 0। और भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा इसका तो हम आपको बताएंगे, जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो एलिप्स होता था, दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम हमारी पेज पे इसको अगर हम बनाएं और एक्स के अबाउट इसको अगर हम फोल्ड करके रखें, तो ये देखो ये वाला रीजन इसको कवर कर लेगा, ये इसको, यानी कि ये दोनों मिलके इसको कवर कर लेंगे। और अगर हम इसको वाई के अबाउट ऐसे फोल्ड करें अपने पेपर को, तो ये वाला इसको कवर कर लेगा, ये इसको, यानी कि अगर हम इस 1 2 3 4 रीजन में से एक रीजन का भी एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बात हमारी बन जाएगी, सही है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम करते हैं, ये पॉइंट O है आपका, POB का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, POB का, यानी कि ये वाला एरिया निकाल के पूरा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, ध्यान से चेक करिए, एरिया ऑफ द रीजन POB इज गिवन बाय, अब करना कुछ नहीं है, अब देखो ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये लेंथ a है, ये सब मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाइए और वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाइए, अभी मैं हॉरिजॉन्टल से भी आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई आपने, ठीक है। तो इस वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो dx हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो y होगी, जो कि वेरिएबल होगी। सोचो क्योंकि ये स्ट्रिप ऐसे चलना, जब स्वीप करना शुरू करेगी, ठीक है, तो इसकी लेंथ लगातार y चेंज होती जाएगी। जब ये स्ट्रिप यहाँ आ जाएगी तो इसकी लेंथ y कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो बस इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू dx। अब ऐसी बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन करना होगा कहाँ से कहाँ तक, तो स्ट्रिप जहाँ से जहाँ तक चलती है वहाँ से वहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो ध्यान चेक करो, ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, ठीक। और जब ये चल रही होगी तो इसमें काम क्या हो रहा होगा, ध्यान से चेक करिए जरा। जब स्ट्रिप यहाँ से चल रही होगी ऐसे, तो लगातार स्ट्रिप का जो टॉप है, स्ट्रिप का मतलब एक एंड है, वो लगातार इस एलिप्स के कर्व को छू रहा है, इस एलिप्स की बाउंड्री को टच करते हुए चल रहा है, ठीक। और इसकी लेंथ लगातार कम होती जा रही है, देखो मार्कर की लेंथ देखो, ठीक, ये चीज़ है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, dx, यानी कि लिमिट डिसाइड होती है किससे, ऑपरेटर से। तो लिमिट आपको डिसाइड करनी है। ये सिर्फ कहाँ से कहाँ चल रही है, ये चल रही है पॉइंट P से लेके B तक, ठीक है। तो आपको पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये रहा, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट
बी का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको पॉइंट पी और पॉइंट बी के कौन से कोऑर्डिनेट देखने हैं, एक्स की वाई, एक्स देखना है। लिमिट डिसाइड करने के लिए पॉइंट पी और पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट देखने हैं, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, dx है, ठीक है। तो 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो याद करो, स्ट्रिप जब स्वीप करती है, स्ट्रिप जब चलती है, तो स्ट्रिप का एक एंड कर्व की जिस भी कर्व को टच करता है, किस कर्व को टच कर रहा है, इस कर्व को टच कर रहा है, तो इस कर्व से आप y की वैल्यू निकालिए किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। आइए निकालते हैं जरा। तो इसको तो सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी है, ध्यान चेक करो। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, करेक्ट। और बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी स्क्वायर से राइट में और बी स्क्वायर से लेफ्ट में, तो कैंसिल हो जाएगा। और वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, क्या, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट जब हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस और माइनस, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब देखो बी का स्क्वायर रूट बी हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो सोचो जब ये स्ट्रिप चलती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई का वैल्यू कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। भाई वाई वेरिएबल है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाई हमेशा रहता कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। चेक करो ना, ये स्ट्रिप जब चलेगी तो उसकी लेंथ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो रहती है, तो वाई का हम पॉजिटिव वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम वाई की ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 0 से लेके ए, और वाई की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए, ठीक है। तो b अपॉन ए और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब b अपॉन ए तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और 0 से a और इंटीग्रेट करना है हमको किसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। अब इसको तो हम लोग को इंटीग्रेट करना आता ही है बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। देखिए ये हो जाएगा आपका b अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था आपने x/2 और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट लगेगी 0 से a, तो 0 से a, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। मेरे ख्याल से इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आया था, ये हो गया था आपका 0, और ये हो गया था आपका कितना, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, ओके। तो b अपॉन ए, इसमें लिमिट तो रख लोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में रखा था, तो कितना आया था, पाई ए स्क्वायर बाय 4, इस पूरे को सॉल्व करके लिमिट लगा के, ठीक है। अब देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ गया, पाई ए बी अपॉन 4, तो पाई ए बी अपॉन में 4, ठीक। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया एग्जाम में आपको सब लैंग्वेज लिखना है, एनसीईआरटी से देख लेना। Since this ellipse is symmetrical about the x-axis and about the y-axis, that's why the total area enclosed by this ellipse is given by, ये जो एरिया है इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई ए बी बाय 4, 4 इंटू पाई ए बी बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो एलिप्स का एरिया कितना आ गया, पाई ए बी, ओके। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले कहीं आप एक चीज़ तो नहीं भूल गए, याद करिए जब हमने आपको बताया था कि भाई स्ट्रिप जब बनाना, ठीक है, तो स्ट्रिप के एंड्स का नाम आप आर या एस एम एन कुछ भी रख देना, और क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर के x1, y1, और एस के क्या हो जाएंगे x1, y2, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अभी काम आएगा, परेशान ना हो, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ओके। तो इसको आप कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन को अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके करें, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे। तो जब यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये, जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएं तो इसके एंड्स का नाम क्या हो जाएगा, आर एस, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका आर और ये रहा आपका एस। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब होगी तो आर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएंगे, x1, y1, और एस के कितने हो जाएंगे आपके, इस बार y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम रहेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, यानी कि x2, y1। ध्यान रखिएगा, बाद में काम आएगा, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है आपकी, ठीक है, इसका जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि y के लॉन्ग है तो dy हो जाएगा, और लेंथ कितना हो जाएगा इसका, x हो जाएगा, ठीक। अब ये स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू डी वाई, तो x इंटू डी वाई। लेकिन हमको तो ये
ये ओ है, POB पूरा एरिया ये वाला कवर करना है, फर्स्ट रीजन मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एरिया है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस वाई एक्सेस एंड ये क्या है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखो मैं बता दे रहा हूँ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0 और ये x एक्सेस है, x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ रन करेगी, तो जवाब है ये ऐसे करके स्वीप करना शुरू करेगी, सोचो दिमाग लगाओ, ये इसका जन्म यहाँ से हुआ होगा, ये जब ऐसे चलना शुरू करेगी तो इसका जो ये वाला एंड है ये लगातार कर्व को टच करता शुरू करेगा और ये मार्कर की लेंथ ऐसे बड़ी होती जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ x लगातार क्या कर रही है, चेंज। तो आप इसको P से B की तरफ भी मूव करा सकते हो और अगर आप इसको B से P की तरफ मूव कराओगे तो स्ट्रिप की लेंथ लगातार घटती जाएगी, यानी x की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, जहाँ से जहाँ ये स्ट्रिप मूव कर रही है, यानी कि पॉइंट P से B तक या B से P तक, ठीक है ना। तो आप क्या रखोगे इसमें लिमिट बच्चों, लिमिट आप रखोगे किसको देख के, ऑपरेटर dy को देख के, यानी कि पॉइंट B और पॉइंट P का आपको y कोऑर्डिनेट लेना है, तो बस B से P की तरफ करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर B का y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर क्या है, P का y कोऑर्डिनेट B है। कोशिश क्या करिए 0 से B रन कराएं, B से 0 रन कराओगे तो नेगेटिव आएगा, फिर उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्या फायदा है, ठीक है। तो 0 से लेके B तक रन कराइए, लिमिट लेना आया, ऑपरेटर क्या है, dy है, इसलिए हम पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट चूज करेंगे लोअर लिमिट में और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट चूज करेंगे अपर लिमिट में, ठीक है। तो 0 से B तक हमको इसको रन करा देना है, ओके। और x की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे, y के टर्म्स में दिए गए कर्व से, क्योंकि जब ये स्ट्रिप चलेगी तो स्ट्रिप का एक एंड किसको टच कर रहा है, कर्व को, और इस कर्व की इक्वेशन से ही हम x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो ए अपॉन बी तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे प्लस माइनस आएगा, बट हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये स्ट्रिप बी से ए तक चलेगी तो एक्स हमेशा रहेगा तो कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ठीक है ना। इसलिए भाई एक्स की वैल्यू इतनी होगी, कभी इतनी होगी, कभी इतनी होगी, कभी इतनी, बट रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ, 0 से लेके b तक, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, a बाय बी, x की जगह हमने रखना है a बाय बी और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, करेक्ट। तो बस सॉल्व कर लीजिए, a बाय बी बाहर आ जाएगा, तो a बाय बी आ गया बाहर और 0 से लेके b तक और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई, ऑपरेटर देखिए गलती से मैंने डी एक्स लिख दिया, डी वाई है ऑपरेटर, ठीक। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला तो आपका वही लग जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, x बाय 2, लेकिन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, इसलिए y बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 की जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 2, तो बी स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स क्या होता था हमारे पास, x अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा y अपॉन बी, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, लिमिट है हमारी 0 से लेके b तक, तो इतने तो समझदार हो कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आता है, इसका आंसर आता है, एक बार अपर लिमिट रखोगे जब तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स b से b कटेगा तो कितना आएगा 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर बाय 4 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक। एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई इंटू बी इंटू ए, यानी कि पाई ए बी अपॉन में 4। बस अब करना कुछ नहीं है, क्योंकि दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई द टोटल एरिया इज गिवन बाय, टोटल एरिया इज गिवन बाय, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू पाई ए बी अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो टोटल एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। तो ये कुछ बेसिक्स हमने आपको बताए बच्चों यहाँ पर।